स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 पंजाब बोर्ड से लेसन नंबर 17 इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सिल्क रूट। तो यहाँ पे बताना है कि सिल्क रूट क्या होता है। आंसर देख लेते हैं। द रूट कनेक्टिंग चाइना विथ यूरोप was known as the Silk Route because silk was the major items of trade on this route। तो सिल्क रूट किसको कहते हैं? चाइना विथ यूरोप, चाइना चीन और यूरोप को जोड़ने वाले जो रास्ता होता है, मतलब रूट होता है, उसको क्या कहा जाता है? सिल्क रूट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है सिल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड होता है, मतलब इसका ही व्यापार ज़्यादा होता है इस रूट पर। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द सातवाहना पीरियड। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है सातवाहना पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स के नाम बताना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से नाम हैं आंसर में। आपका फर्स्ट है कावेरी पट्टनम, सेकेंड है महाबलीपुरम, थर्ड है पुहार, फोर्थ है कोरकाई और फिफ्थ है सुरपरक। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट हैं। देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईरान। तो इसमें हमें बताना है कि इंडिया जो है ईरान के कॉन्टैक्ट में कैसे आया। इन 600 BC रूलर ऑफ अचीमेड डायनेस्टी ऑफ ईरान ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, टस इंडिया कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईरान। तो इसमें क्या हुआ था कि इन 600 BC में जो ईरान के अचीमेद रूलर्स थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। इसी वजह से क्या हुआ था? इंडिया जो है ईरान के कॉन्टैक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, What was export from India to Rome। तो इसमें हमें बताना है कि इंडिया टू रोम में कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई, मतलब क्या एक्सपोर्ट हुआ था। देख लेते हैं क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ था। आंसर में स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, क्लॉथ्स, परफ्यूम्स, आइवरी, आयरन, डाइस, पैरेट, पिकॉक एक्सेट्रा वर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रोम। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो क्या हुई थी? एक्सपोर्ट हुई थी इंडिया टू रोम में। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है, व्हाट आर्टिकल्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। तो इसमें बताना है हमें कि जो है यूरोप में कौन कौन सी जो आर्टिकल्स थे वो इम्पोर्टेड हुए थे। देख लेते हैं इसमें आंसर, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, मेटल्स, वाइन एंड ग्लासेस एक्सेट्रा। तो ये जो भी आर्टिकल्स थे वो एक्सपोर्ट हुए थे। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इन 600 BC रूलर्स ऑफ अचीमेड डायनेस्टी ऑफ इराक ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि 600 BC में जो ईरान के अचीमेद रूलर्स थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका एंड कनिष्का बुद्धिस्ट missionaries were sent to Sri Lanka, Burma, China and Central Asia for preaching बुद्धिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द रीजन अशोका एंड कनिष्का के टाइम पे जो बुद्धिज्म के प्रचारक थे, मतलब जो बुद्धिज्म को मानते थे, बुद्ध को, उन्होंने अपने प्रचारक को कहाँ भेजा? श्रीलंका, बर्मा, चाइना और सेंट्रल एशिया भेजा था। किस लिए? उनका अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए, मतलब उन्हें फेमस करने के लिए, लोग उनके बारे में जाने। नेक्स्ट आपका देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। The Chera, Chola and Pandyas ruler encouraged shipbuildings and oversea exploration। तो यहाँ पे क्या बताना? यहाँ पे बताया गया है कि चेरा, चोला और पंड्यास थे, उन्होंने शिप बिल्डिंग के लिए ज़्यादा इनकरेज किया है
नेक्स्ट देखते हैं आपका, द अरब्स ऑक्यूपाइड सिंध इन 712 AD। तो 712 AD में अरबों ने क्या किया था, सिंध पर अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अंगकोर वाट टेम्पल इन कपुचिया हैज़ स्कल्पचर डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द इंडिया एपिक रामायण एंड महाभारत। तो कपुचिया के अंगकोर वाट मंदिर में जो भारतीय जो इंडिया में जो मूर्ति उनकी जो बनी हुई थी उसमें किसके सीन दिखाई देते थे, रामायण और महाभारत के कुछ सीन दिखाई देते थे, मतलब उसमें कलाकारी की गई थी इनकी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, गोल्ड कॉइन, रोम, सी पोर्ट्स, सुरपराका, चाइना, सिल्क रूट, लैंड रूट। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपका क्या है, ट्रू फॉल्स है, इंडिया कल्चर बिकम द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन। तो इंडियन कल्चर जो है इंडियंस की आइडेंटिटी है, तो ये भी क्या होगा आपका, राइट होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैड नो कॉन्टैक्ट विथ इजिप्ट। तो इंडिया का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है क्या इजिप्ट से, तो ये रॉन्ग है आपका। ह्यूज रॉक कट स्टेचूज ऑफ द बुद्धा वर फाउंड एट बमियान इन अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे बताना है कि अफ़गानिस्तान के बमियान क्या बुद्ध की जो है रॉक कट करके स्टोन वगैरह कट करके विशाल मूर्तियाँ बनाई गई है, तो राइट है ये आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडियन प्रोडक्ट फेच्ड हाई प्राइस इन रोमन मार्केट। तो इंडियन प्रोडक्ट को रोमन मार्केट में जो है हाई प्राइस मिलता था, ये भी आपका राइट है। लास्ट देख लेते हैं, द चेरा चोला एंड पंड्यास रूलर एनकरेज शिप बिल्डिंग एंड ओवरसी एक्सप्लोजन। तो ये भी आपका क्या है, राइट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे और जो भी एक्सरसाइज थी मैंने करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।